गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है किसी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। चालक का जो प्रतिरोध है वो 4 कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला कारक है यहाँ पर चालक की लंबाई L पर। दूसरा कारक है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर। तीसरा कारक है चालक के पदार्थ पर। और चौथा जो कारक है वो चौथा कारक होगा अपने पास चालक के ताप पर। इन 4 कारकों पर किसी भी चालक तार का प्रतिरोध क्या करेगा, निर्भर करेगा। पहले 2 जो कारक हैं लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये चालक की ज्यामिति को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? चालक की ज्यामिति, यानी चालक की लंबाई कितनी है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ये इसकी ज्यामिति को दर्शाएंगे। चालक के पदार्थ अलग अलग होने पर प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और चालक का ताप अलग अलग होने पर प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 कारकों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। पहला कारक है चालक की लंबाई पर, दूसरा कारक है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक के पदार्थ पर, और चौथा है चालक के ताप पर। ज्यामितीय आधार पर किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो केवल 2 कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसके बाद यदि ज्यामितीय आधार पर प्रतिरोध की निर्भरता देंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा, चालक की ज्यामिति के आधार पर प्रतिरोध की निर्भरता। ज्यामिति में 2 कारक हैं, एक तो चालक की लंबाई और दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पहला है चालक की लंबाई L पर। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो उस चालक तार की लंबाई L के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ से R समानुपाती क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर किस प्रकार निर्भर करेगा, तो R समानुपाती 1 क्या होगा, A होगा। यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से इन दोनों समीकरणों को यदि मिलाकर लिखें तो R समानुपाती L अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, या R बराबर रो L अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला आएगा। यहाँ जो रो है तो रो यहाँ पर क्या कहलाएगा, चालक की प्रतिरोधकता, या क्या कहेंगे इसको, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो ये एक नियतांक है, क्या चीज, रो, जिसे चालक की प्रतिरोधकता या चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मान नियत रहता है किसी एक पदार्थ के लिए, यानी लंबाई या अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उस पर यह मान डिपेंड नहीं करेगा। इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर ही क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो ये चालक तार का अपना पर प्रतिरोध आ गया। ज्यामितीय आधार पर किसी चालक तार का प्रतिरोध 2 कारकों पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा, और चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकाला, R समानुपाती L अपॉन A हो जाएगा, या R बराबर रो L अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ जो रो है वो एक समानुपाती नियतांक होगा जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या चालक की प्रतिरोधकता के नाम से इसको जाना जाएगा। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। किस प्रकार से होंगे, जैसे एक क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई L है, ठीक है,
किसी चालक की लंबाई L है, ठीक है। यदि इस चालक की लंबाई को काटकर आधा कर दिया जाए, यदि इसकी लंबाई आधी कर दें तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। एक चालक तार की लंबाई L है और उसकी लंबाई आधी कर दें, तो आधी करने का मतलब उस तार को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तार को जब काटेंगे तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। चालक फर्स्ट है की लंबाई क्या है, L है। काट कर जब इसको आधा कर दिया तो सेकंड स्थिति में चालक की जो लंबाई हो गई L डैश, वो क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। यानी फर्स्ट कंडीशन में चालक की लंबाई क्या है, L है, और दूसरी कंडीशन में चालक की लंबाई क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। यहां से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की यदि बात करें तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां पर A है। सेकंड कंडीशन में भी चूंकि काट कर उसको आधा कर रहे हैं तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी यहां भी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा A डैश, वो कितना रहेगा, A का A ही रहेगा। इसकी जो प्रतिरोधकता है तार एक ही है तो प्रतिरोधकता का मान यहां पर क्या होगा, रो होगा, और यहां पर भी जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी। इस कंडीशन का प्रतिरोध क्या मान लिया, R1 मान लिया, रो L अपॉन क्या हो जाएगा, A। यहां का प्रतिरोध R2 मान लिया, रो L डैश अपॉन क्या हो जाएगा, A डैश, या R2 बराबर रो, प्रतिरोधकता समान रहेगी क्योंकि चालक तार क्या है, एक ही है। तो L डैश का मान कितना हो गया यहाँ पर, L/2 और एक डैश की जगह A, तो R2 बराबर 1/2 रो L अपॉन क्या हो गया, A। अब रो L अपॉन A किसके बराबर है, R1 के बराबर है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं R2 बराबर 1/2 और क्या कर दिया, R1, या यहां से R1 अपॉन R2 किया, इस 2 को नीचे ले गए तो 2/1, यानी R1/R2 बराबर 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, किस चालक की लंबाई प्रारंभिक स्थिति में L है, यदि इसकी लंबाई आधी कर दें, तार वही है, लंबाई आधी करने का मतलब क्या होगा, तार को काटना पड़ेगा, और तार को जब काटा जाएगा तो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लंबाई एक केस में L ली, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A लिया, और प्रतिरोधकता क्या हो गई, इसकी रो हो गई। सेकंड स्थिति में लंबाई का मान L/2 हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, A होगा, और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी। सॉल्व किया, रो बराबर यानी R बराबर रो L अपॉन A फॉर्मूला लगाया, रो L और A का मान रखा, एक में रो L डैश अपॉन A डैश लगाया, L डैश और A डैश का मान रखा। हल करने पर R1 अनुपात R2 का मान कितना आएगा, 2:1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2:1। इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर सकते हैं, यदि इसकी लंबाई खींचकर दुगनी कर दें, लंबाई को क्या किया है, खींचकर दुगना कर दें, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन में चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन है ये, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, किसी चालक की लंबाई L है, यदि इसकी लंबाई को खींचकर दुगना कर दें, खींचा है और खींचकर दुगना कर दें, जब इस चालक की लंबाई को खींचकर दुगना किया जाएगा तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दुगना करने का मतलब प्रारंभिक जो कंडीशन है इसमें लंबाई क्या है, L है, अगली जो कंडीशन है उसमें लंबाई कितनी हो जाएगी अपने पास, दुगनी का मतलब 2L हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तो जो लंबाई हो गई वो लंबाई क्या है, L है,
और यहाँ का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या है, a है। इस केस की जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता समान रहेगी क्योंकि दोनों तारे एक ही पदार्थ के हैं, तो रो है, तो यहाँ का जो प्रतिरोध होगा R1 वो रो L अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ लंबाई को दुगना किया है खींचकर, तो लंबाई का जो मान है वो तो L डैश बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल a डैश अपने को ज्ञात करना है। प्रतिरोधकता वो की वही रहेगी, प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, रो होगा। अब यहां a डैश ज्ञात करना है, क्योंकि लंबाई को खींचकर जब दुगना करेंगे तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में और इस कंडीशन में तार का आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो यहां से यदि अपन ने आयतन निकाला, तार का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, v, और आयतन जो होगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और लंबाई के गुणनफल के तुल्य होगा, तो a इंटू क्या हो गया, l। यहां से अपन ने तार का आयतन निकाला, तो तार का आयतन v डैश बराबर लंबाई कितनी है यहां पर, l डैश, और क्षेत्रफल कितना है, a डैश है, यानी l डैश की जगह 2l और क्या हो गया, a डैश हो गया। अब दोनों कंडीशन में चूंकि तार एक ही है, तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार का जो आयतन होगा, क्योंकि तार को खींचकर दुगना किया है तो लंबाई बढ़ेगी तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा, यानी दोनों कंडीशन में आयतन का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो यहां से चूंकि v बराबर क्या हो जाएगा, v डैश, v का मान क्या है, al, a डैश और क्या हो गया 12, l से l कैंसिल, तो a डैश बराबर कितना आ जाएगा, a/2। ये अनुप्रस्थ काट का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, a डैश। a डैश के आने के बाद इस तार का प्रतिरोध कितना है, R2 है, तो R2 बराबर रो L डैश अपॉन क्या हो जाएगा, a डैश। रो की जगह तो रो, L डैश की जगह 12 और a डैश की जगह क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। तो यहां से R2 बराबर 4 रो L अपॉन क्या हो जाएगा, a। अब रो L अपॉन a किसके बराबर है, R1 के बराबर है। किसके बराबर है, R1 के। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर 4 और क्या लिख दिया, R1, या यहां से R1 बाई R2 बराबर 1/4 हो जाएगा, ये नीचे और ये इधर नीचे। तो यहां से R1 अनुपात R2 का जो मान होगा वो कितना आएगा, 1 अनुपात कितना आएगा, 4 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन है जिसमें लंबाई को खींचकर जब दुगना किया जाएगा तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, यानी खींचकर दुगना करने पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस प्रकार से प्रभावित या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लिए दोनों कंडीशन में अपन आयतन का मान क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। आयतन का मान बराबर करने के बाद लंबाई दोनों में दे रखी है, एक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है, दूसरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, किलो ओम, मेगा ओम की कोटि में हो, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6 ओम की कोटि तक हो, तो उस कंडीशन में तार की जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर क्या होगा कि जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध का जो उच्च मान यदि है, तो इसमें यदि तार की लंबाई बढ़ाकर प्रतिरोध बढ़ता है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाकर प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, तो दोनों जो कंडीशन होगी उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रतिरोध तार की जो लंबाई है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उससे बचने के लिए एक नए प्रतिरोधों का निर्माण किया गया है जिन्हें कहा जाएगा कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपने पास कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध से संबंधित है। कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध, इसमें क्या होगा, जैसे किसी चालक तार का प्रतिरोध 10⁻3 ओम, 10⁻4 ओम, 10⁻5 ओम या 10⁻6 ओम की कोटि का हो, तो उस कंडीशन में तार की लंबाई का मान बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। उससे बचने के लिए
कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध का निर्माण किया गया है। कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध में क्या होता है कि कार्बन का यहाँ पर एक बेलनाकार क्रोड होता है, ठीक है, और कार्बन का जो बेलनाकार क्रोड है उस क्रोड पर 4 अलग अलग रंगों की पट्टिकाएं क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, कार्बन का बना हुआ एक बेलनाकार क्रोड हो गया, ठीक है, कार्बन का क्रोड, इस पर 4 अलग अलग रंगों की पट्टिकाएं क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। ये प्रथम पट्टिका, ये दूसरी पट्टिका, ये तीसरी पट्टिका और ये चौथी पट्टिका। अब इस प्रतिरोध का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध होगा उसमें कार्बन के एक बेलनाकार क्रोड पर 4 अलग अलग रंगों की जो पट्टिकाएं हैं इनके वर्णक्रम के आधार पर प्रतिरोध के मान का क्या होगा, निर्धारण होगा। प्रथम पट्टिका जो होगी, ये प्रथम पट्टिका यहां पर प्रतिरोध के प्रथम अंक को क्या करेगी, दर्शाएगी। ये क्या चीज है अपने पास, द्वितीय पट्टिका है। द्वितीय पट्टिका प्रतिरोध के मान के द्वितीय अंक को क्या करेगी, दर्शाएगी। ये क्या चीज है अपने पास, तृतीय पट्टिका है, और तृतीय पट्टिका यहां पर 10 की घात को दर्शाएगी। और ये क्या चीज है, चतुर्थ पट्टिका है। तो चतुर्थ पट्टिका यहां पर प्रतिरोध की सहायता को क्या करेगी, दर्शाएगी। तो इस प्रकार से किसी कार्बन प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, अपन ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या है कि जिन प्रतिरोधों का मान उच्च होता है उन प्रतिरोधों में प्रतिरोध तार की लंबाई बहुत अधिक लेना संभव नहीं होता। तो उच्च प्रतिरोधों को प्रयुक्त करने के लिए अपन कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध का निर्माण करेंगे। और कार्बन वर्णक्रम प्रतिरोध में कार्बन का एक बेलनाकार क्रोड होगा। कार्बन के इस बेलनाकार क्रोड पर 4 अलग अलग रंगों की पट्टिकाएं क्या होंगी, विद्यमान होंगी। इन पट्टिकाओं में जो प्रथम पट्टिका है वो प्रथम अंक को, दूसरी पट्टिका दूसरे अंक को, तीसरी पट्टिका 10 की घात को, और चौथी पट्टिका यहां पर सहायता को क्या करेगी, दर्शाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी कार्बन प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इनमें रंगों का जो क्रम है उसके लिए एक सारणी बनाई गई है, ठीक है। सारणी में जो कलर्स होंगे उसका क्रम ये रहेगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, और वेरी गुड वर्कर। ये टोटल 10 रंग हैं। पहला बी ब्लैक को शो करेगा। ब्लैक का मतलब काला। ये हो गया अपने पास रंग। इस रंग का अंक क्या होगा, 0 होगा। 10 की घात क्या होगी, 10 की घात 0 हो जाएगी। और यहां पर सहायता इसकी कुछ भी नहीं होगी। दूसरा बी यहां पर ब्राउन को दर्शाएगा। ब्राउन का मतलब क्या हो गया, भूरा। अंक क्या हो गया, 1, 10 की घात 1 और कोई सहायता नहीं। आर का मतलब हो गया रेड। रेड का मतलब लाल, 2, 10 की घात 2 और कोई सहायता नहीं। ओ का मतलब हो गया ऑरेंज। ऑरेंज हो गया नारंगी, 3, 10 की घात 3 और कोई सहायता नहीं। फिर हो गया यहां पर येलो, पीला, 4, 10 की घात 4 और कोई सहायता नहीं। ग्रेट से ग्रीन, हरा 5, 10 की घात 5 और कोई सहायता नहीं। फिर हो गया अपने पास ब्लू, नीला 6, 10 की घात 6 और कोई सहायता नहीं। वी से वायलेट, वायलेट का मतलब बैंगनी, 7, 10 की घात 7 कोई सहायता नहीं। जी से हो गया ग्रे,
ग्रे को कहेंगे स्लेटी, 8 10 की घात 8 और कोई सहायता नहीं। इसके बाद वाइट, वाइट का मतलब सफेद, 9 10 की घात 9 और कोई सहायता नहीं। ये जो कलर्स हैं 3 पट्टिकाओं में होंगे। इसके बाद सहायता वाले कलर हैं अपने पास गोल्डन, गोल्डन को कहेंगे सुनहरी, सिल्वर चांदी सा और कलरलेस रंगहीन। इसमें कोई अंक नहीं होगा, 10 की घात -1, 10 की घात -2 ये कुछ नहीं होगा। इसकी सहायता ±5%, इसकी सहायता ±10% और ये ± क्या हो गई 20%। यानी गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस ये सहायता को दर्शाएंगे। कलरलेस का मतलब चौथी पट्टिका होगी नहीं, तो सहायता कितनी हो जाएगी ±20% हो जाएगी। यानी यहां पर गोल्डन यदि चौथी पट्टिका है तो 5% उसकी सहायता होगी। चौथी पट्टिका यदि सिल्वर है तो उसकी सहायता कितनी होगी 10% होगी। और चौथी पट्टिका यदि है ही नहीं, कलरलेस है, रंगहीन है, तो उसकी सहायता क्या होगी 20% होगी। यदि तीसरी पट्टिका के रूप में गोल्डन या सिल्वर है तो गोल्डन के लिए 10 की घात -1 होगा और सिल्वर के लिए 10 की घात माइनस क्या होगा 2 होगा। पहली 2 पट्टिकाएं गोल्डन या सिल्वर होना संभव नहीं है। ठीक है, पहली 2 पट्टिकाएं इन कलर्स में से होगी, तीसरी पट्टिका इस कलर्स में से हो सकती है, लेकिन चौथी पट्टिका इनमें से विद्यमान नहीं होगी। तो उसको प्रोसेस याद रखने का तरीका है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर, पहला बी ब्लैक को, दूसरा बी ब्राउन को, तीसरा बी यहां पर ब्लू को दर्शाएगा। आर का मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ग्रे और एक कौन सा हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा। तो ये सारणी याद रखनी पड़ेगी। अंक का जो शुरुआत होगी वो 0 से होगी और लास्ट कहां पर होगा 9 पर होगा। ठीक है, इस सारणी के आधार पर प्रथम पट्टिका प्रथम अंक को, दूसरी पट्टिका दूसरे अंक को, तीसरी पट्टिका 10 की घात को और चौथी पट्टिका यहां पर किसको दर्शाती है सहायता को दर्शाती है। इस आधार पर यदि किसी प्रतिरोध का मान दिया हुआ है तो उसमें रंगों का क्रम अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि रंगों का क्रम दिया हुआ है तो उस प्रतिरोध का मान भी क्या कर सकते हैं अपन ज्ञात कर सकते हैं।